नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लास संस्कृत का जो पाठ है वो चल रहा था और उसमें हम राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे वो वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आज की राजस्थान के लोक देवी से संबंधित हमारी जो 8वीं क्लास है वो रहने वाली है। इससे पहले हमने कुल मिला के राजस्थान के लोक देवी है उनसे संबंधित कुछ 7 क्लासें हमने पढ़ी है और उन्हीं 7 और एक आज की 8 कुल मिला के आपके एक बेहतरीन कंटेंट के साथ राजस्थान के लोक देवी वाला टॉपिक हम पूरा कर लेंगे। यानी ये आज की जो 8वीं क्लास है और राजस्थान के लोक देवी संबंधित आपकी अंतिम क्लास रहेगी। और इस क्लास के माध्यम से आप कह सकता हूँ कि आने वाली जो पिछले 7 क्लास थी उन सभी को मिलाकर बात की जाए तो हमने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ आपके राजस्थान की जो लोक देवी वाला टॉपिक है वो हम पूरा कर लेंगे। बात की जाए इन क्लासों की तो ये क्लास है आपके आने वाले हर प्रकार के एग्जाम, चाहे वो शिक्षक भर्ती के संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती है वो वाला हो, और इसके अलावा सभी प्रकार की अध्यापक भर्ती हो, उन सभी के लिए कहते हैं कि आपके जो ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस क्लासों का जो कंटेंट है वो आप अगर आप दूसरी किसी किताब से या फिर किसी और आपके पास कोई सोर्स हो उससे अगर आप मिला करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट है वो कितना बढ़िया और बेहतरीन है। ठीक है, तो यही अब रहेगा। और साथ ही आज की हमारी जो क्लास है वो राजस्थान की लोक देवी से संबंधित अंतिम क्लास रहने वाली है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उनसे संबंधित आपके जो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसको भी इसी राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक देवी है उनसे संबंधित आपके जो जितना हम बढ़िया कंटेंट के साथ हमने पढ़ा था उसी कंटेंट के साथ हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उनको भी हम पूरा करेंगे। अब आप देख सकते हो कि राजस्थान की लोक देवी है उससे संबंधित हमारी 8वीं क्लास है। हो सकता है किसी को 8 क्लासेस ज्यादा लग रही हो, लेकिन हमारी जो क्लास है वो कुल मिला के 20 से 25 मिनट की या फिर कह सकता हूँ कि आधे घंटे की मान लो तो आधे घंटे की क्लास हमारी रहती है। अगर आधा घंटा माना जाए तो आपको कुल मिला के 8 क्लास यानी कि लगभग 4 घंटे में आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एक नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ आपके जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपको क्लियर करवाया जा रहा है। तो आपके लिए तो फिर फायदा ही है ना। तो इसलिए क्योंकि अब आपको संख्या ज्यादा दिख रही है 8 क्लास से, लेकिन उसमें जो मैटर है ना वो बहुत बढ़िया है। तो उसी कंटेंट के साथ हम आसान के लोक देवी है कि जो अंतिम क्लास है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारे आपके क्लास में आपके लोक देवी रहने वाली है आपकी नागणेशी माता। नागणेशी माता के बारे में बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है हमें नगाना गांव बालोतरा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? नगाना गांव बालोतरा में हमें देखने को मिलता है। बात की जाए कुल देवी के बारे में तो कहते हैं कि देवी है नागणेशी माता देवी की बात करते हैं। तो नागणेशी माता की बात करूँ तो ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। क्या बताया मैंने कि ये जो मारवाड़ के राठौड़ है उनकी आपकी कुल देवी है। और साथ ही जो लोक देवता है, लोक देवता कल्ला जी की भी कुल देवी आपके नागणेश माता है। और ये बात आपके बीच में आ जाती है आपके इंपॉर्टेंट वाली बात, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ की तो आपके पूछता है बार बार, ये तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है, इसको ध्यान देना ही है। लेकिन आपके लोक देवता कल्ला जी वाली जो बात है वो भी अब इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी पूछा जाए कि लोक देवता कल्ला जी की आपकी कुल देवी कौन सी है। याद रखेगा कि आपके नागणेश माता है वो आपके कुल देवी है। बात की देवी का जो थान है, इनके अंदर मंदिर है वो आपके नीम के वृक्ष के नीचे है वो होता है। इनका जो पुजारी है वो आपके राठौड़ राठौड़ होता है। पुजारी कौन होता है? राठौड़ का होता है। साथ ही इनकी जो प्रतिमा है वो आपकी लकड़ी की है। प्रतिमा कैसी है? लकड़ी की है। और भुजा कितनी है? तो याद रखेगा कि 18 भुजा वाली जो प्रतिमा है वो हमें देखने को मिलती है। ये जो हम बात करी, इसके अलावा बात की जाए देवी के प्रतीक के रूप में, यानी किसे देवी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है तो याद रखेगा कि जो बाज है, चील है और जो सेन पक्षी की बात की जाए तीनों एक ही मानते हैं। तो कहते हैं कि इनको कहते हैं कि देवी की यानी नागणेशी माता के प्रतीक के रूप में हमें ये जाना जाता है। साथ ही कहते हैं कि अगर इनकी देवी की मूर्ति की बात की जाए, देवी की मूर्ति की बात की जाए कि कहाँ से लाई गई तो याद रखेगा कि मूर्ति है वो आपके ऋषि आपके लुम्ब ऋषि है। कौन से ऋषि लुम्ब है उनके द्वारा कहते हैं कि कर्नाटक से लाई गई थी। क्या याद रखना है कि नागणेशी माता है और नागणेशी माता का जो मंदिर की जो मूर्ति है इस मूर्ति को कहते हैं कि राव सिंह के पुत्र राव सिंह के पौत्र है। राव सिंह के पौत्र के समय और आशकरण राठौड़ है उनके पुत्र थे राव धुवड़ है। उनके समय एक कन्नौज के ऋषि थे। कौन थे? लुम्ब ऋषि। कौन थे आपके? लुम्ब ऋषि। और उन्हीं लुम्ब ऋषि के द्वारा कहते हैं कि इसे कर्नाटक से आपके लाया गया था। इस मूर्ति को कहते हैं कि कर्नाटक से लाया गया था। और याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट भी है कि राव जोधा है उनके द्वारा भी कहते हैं कि आपके नागणेशी माता मंदिर है, नागणेशी माता का मंदिर है वो आपके अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें निर्माण करवाया गया था। तो दोनों बात याद रखेगा कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है
उसमें जो नागेश्वरी माता का मंदिर है वो आपके इसका निर्माण आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। जबकि जो नगान गांव बालोतरा में जो मंदिर है वहाँ की जो मूर्ति है वो आपके ऋषि लुम्बा है उसके द्वारा कहते हैं कि कर्नाटक आपके जो कन्नौज के ऋषि थे लुम्ब ऋषि उनके द्वारा कहते हैं कर्नाटक से आपकी लाई गई थी। तो ये जो बातें हैं हमने नागेश्वरी माता के बारे में बात करी है और इस देवी से संबंधित लगभग इतनी बातें आपकी पूछी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रानी भटियानी के बारे में। कहते हैं कि काफी चमत्कारी देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जो मंदिर है वो आपके जसोल में देखने को मिलता है। जसोल बालोतरा में आपके देखने को मिलता है। बात की जाए देवी के उपनामों की तो देवी के उपनाम मिलते हैं आपके बुआसा मिलता है या जसोल की रानी है वो मिलता है। तो ये जो बातें रानी भटियानी जी के बारे में कर रहे हैं, मैंने बताया कि इनके जो मंदिर है वो आपके मिलता है आपके जसोल बालोतरा में देखने को मिलता है। और इसके उपनामों की मैंने बात करी, उपनाम मिलता है आपके इनमें बुआसा या जसोल की रानी मिलता है। बात किया कि रानी भटियानी जी है उनका मूल नाम क्या था, उनका आपके मूल नाम था आपके स्वरूप कंवर। क्या था आपके स्वरूप कंवर है वो इनका मूल नाम आपके था। जबकि इनका जन्म होता है आपके जोगीदास गांव जैसलमेर में। कहाँ होता है, या लिखेगा कि जोगीदास गांव जैसलमेर में। कहते हैं कि जो देवी का आपके जो जन्म है वो आपके होता है। इनके पिता का नाम आपके जोगीदास है, पिता का नाम क्या है जोगीदास है। साथ ही इनके जो पुत्र है उन पुत्र का नाम मिलता है आपके लाल सिंह। क्या मिलता है, लाल सिंह है वो इनके पुत्र का नाम मिलता है। जबकि पति का नाम मिलता है राव कल्याण सिंह मिलता है। और कहते हैं कि देवी को सबसे अधिक जो मानने वाले लोग हैं वो आपके ढोली जाति के लोग हैं वो आपके मानते हैं। तो इतनी जो बातें हमने रानी भटियानी के बारे में करी है, एक बार मैं आपको वापस देखकर करवा लेता हूँ कि रानी भटियानी है इनका मंदिर आपके जसोल बालोतरा में देखने को मिलता है। कहते हैं इन्हें बुआसा या जसोल की रानी के नाम से जाना जाता है। देवी का जो मूल नाम है वो आपके स्वरूप कंवर है। इनका जन्म है वो आपके जोगीदास गांव जैसलमेर में हुआ। इनके पिता का नाम भी आपके जोगीदास मिलता है, पुत्र का नाम मिलता है आपके लाल सिंह मिलता है और पति का नाम है वो मिलता है राव कल्याण सिंह है वो मिलता है। और कहते हैं कि देवी को सबसे अधिक जो मानने वाले लोग हैं वो आपके ढोली जाति के लोग हैं वो आपके रहते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट लोक देवी के बारे में बात करें तो वो आती है आपकी वीरात्रा माता। वीरात्रा माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके चौहटन बाड़मे में देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये भोपा जाति है, भोपा की कुल देवी है। किसकी है, भोपा समाज से आपकी कुल देवी है वो आपके मानी जाती है। कहते हैं कि आपके देवी के उपनाम की बात की जाए तो कहते हैं कि वाकल माता के नाम से या वीरात्रा माता के नाम से भी कहते हैं देवी को जानते हैं। कहते हैं कि देवी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा की जो गर्दन है वो ऐसे थोड़ी टेढ़ी है। कैसे, ऐसे थोड़ी टेढ़ी है। तो यह लिखेगा कि वीरात्रा माता है उनकी जो प्रतिमा है उन प्रतिमा में जो देवी की जो गर्दन है वो सीधे ना होकर थोड़ी सी टेढ़ी है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और बात की जाए कि यहाँ पे कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य है वो भी कहते हैं कि यहाँ पे एक राज ठहरे थे, उसके बारे में भी हमें उल्लेख है आपके मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे वीरात्रा माता के बारे में, मैंने बताया कि वीरात्रा माता है जिनका मंदिर आपके चौहटन बाड़मे में देखने को मिलता है। कहते हैं कि देवी है वो आपकी भोपा समाज की कुल देवी है। उपनामों की अगर बात करें तो उपनाम आपकी वाकल माता या फिर वीरात्रा माता के रूप में कहते हैं कि इन्हें जाना जाता है। मैंने बताया कि यहाँ पे कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य है वो भी कहते हैं एक रात यहाँ पे ठहरे थे। तो एक तो हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में पूछ जाए विक्रमादित्य से संबंधित। और हो सकता अगला बात किया मैंने बताया कि इस देवी की जो माता की जो मूर्ति है, देवी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा की जो थोड़ी गर्दन है वो थोड़ी सी टेढ़ी है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हमें बात हम करी है आपके वीरात्रा माता के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके पीपला माता के बारे में। तो पीपला माता का मंदिर है वो आपके ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। और कहते हैं कि वर्तमान में इस देवी के मंदिर में आपकी पूजा आपके नहीं होती है। ठीक है, क्या रखेंगे कि जो पीपला माता है इनका मंदिर आपके ओसिया जोधपुर में है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान में पूजा नहीं होती है, वर्तमान पूजा है वो आपके नहीं होती है। नेक्स्ट लोक देवी की बात की जाए तो अगली लोक देवी आपके मिलती है आपके चामुंडा माता। क्या मिलती है, आपके चामुंडा माता है वो मिलती है। और कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो आपके है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में आपको देखने को मिलता है। कुल देवी की बात की जाए तो ये कहते हैं कि प्रतिहारों की जो इंदा शाखा है, प्रतिहारों की जो इंदा शाखा है उनकी आपकी कुल देवी आपके चामुंडा माता है। और चामुंडा माता है और इष्ट देवी किसकी बात की जाए तो इष्ट देवी आपके जोधपुर के जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो आपके चामुंडा माता है। तो हमने चामुंडा माता के बारे में बात करी। मैंने बताया कि देवी का जो आपके मंदिर है वो आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कुल देवी की मैंने बात करी कि ये आपके प्रतिहारों की जो इंदा शाखा है उनकी आपकी कुल देवी है। इष्ट देवी की बात की जाए तो जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी आपके जो इष्ट देवी के रूप में आपके जाना जाता है।
इनके मंदिर की बात की जाए तो इसका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राव चूड़ा और राव जोधा के द्वारा कहते हैं कि अलग अलग समय में आपके कहते हैं कि दोनों का मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। बाद में कहते हैं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण है, या कह सकता हूँ कि मंदिर का जीर्णोद्वार है, वो आपके महाराजा तख्त सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि करवाया गया था। साथ ही कहते हैं कि 30 सितंबर 2008 में 30 सितंबर 2008 में कहते हैं कि जब नवरात्रि थी, और नवरात्रि के समय कहते हैं कि इस देवी के जो मंदिर में जब काफी अधिक संख्या में जब श्रद्धालु आए थे, और इसी तारीख को यानी 30 सितंबर 2008 को कहते हैं कि देवी के मंदिर में भगदड़ मच गई। क्या मच गई? भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ में कहते हैं कि 300 लोग है वो मारे गए। कितने लोग? 300 लोग है वो आपके मारे गए। और उसी की जांच के लिए कहते हैं कि बाद में कहते हैं जसनाथ चोपड़ा आयोग है, उसका निर्माण आपके करवाया गया था। तो आपकी ये जो बात है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो 30 सितंबर 2008 को नवरात्रि में कहते हैं जब भगदड़ मची, और वहां पे कहते 300 लोग हैं वो मारे गए थे। और बाद में कहते हैं कि इसी की जांच के लिए कहते हैं कि जसनाथ चोपड़ा आयोग है, उनका गठन है वो आपके किया गया था। ठीक है, तो ये हमने बात करी आपके चामुंडा माता के बारे में। नेक्स्ट आपके है सचियाई माता। सचियाई माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपके ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। बात की जाए कि इस मंदिर का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो शैली याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार शैली है। इसी शैली में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो आपके बना हुआ है। और अगर सच्चाई माता की बात की जाए तो आपके कुल देवी आपके है ओस वालों की। किसकी है? ओस वालों की आपके कुल देवी है। और इसके जो मंदिर का निर्माण है वो ऊपर देव परमार के द्वारा करवाया गया था। तो ये हमने बात करी थी। तो मैंने बताया इसमें आपने दो चीज हमने बात करी, एक तो विराटला माता के बारे में, चामुंडा माता के बारे में, और सच्चाई माता के बारे में। अगर मैं रिपीट करता हूँ तो देखो, मैंने बताया कि चामुंडा माता है, इनका मंदिर आपको 5492 में देखने को मिलता है। इन्हें वाकल माता या विराटला माता के रूप में भी इन्हें कहते हैं। बोबा समाज की आपके कुलदेवी मिलती है। इनकी बात की जाए तो मैंने बताया कि ये कहते हैं कि इस यहाँ के जो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य है वो भी एक रात ठहरे थे। और देवी की जो प्रतिमा की जो गर्दन है वो थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है। फिर हमने पीपला माता के बारे में बताया। पीपला माता जिनका जो मंदिर है आपके ओसिया जोधपुर में है, और कहते हैं कि वर्तमान में यहाँ पे पूजा आपके देखने को नहीं मिलती। फिर हमने बात करी आपके चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता के बारे में बात करी, जिनका जो मंदिर है आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में आपके देखने को मिलता है। प्रतिहारों की जो इंद्र शाखा है उनकी कुलदेवी है, और जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी आपके इष्ट देवी है वो आपके मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण राव जोधा और राव चूड़ा दोनों के समय किया गया था। बाद में इस मंदिर का जो आपके जीर्णोद्धार है, या फिर कह सकता कि पुनर्निर्माण है, वो आपके महाराजा तख्त सिंह उनके द्वारा करवाया गया था। साथ ही 30 सितंबर 2008 में कहते हैं कि जब नवरात्रि के समय आपके जब भगदड़ मची तो वहां पे कहते हैं कि 300 लोग मारे गए थे, और उसी 300 लोग मारे गए थे। तो उसकी जांच के लिए कहते हैं कि जसनाथ चोपड़ा आयोग का निर्माण आपके करवाया गया था। फिर हमने बात करी थी सच्चाई माता के बारे में। सच्चाई माता के बारे में बात करी तो मैंने बताया कि इनका जो मंदिर है वो आपके ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। इनका जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में इनका जो मंदिर है आपको वो देखने को मिलता है। ये आपके ओस वालों की कुलदेवी है, और इनके जो मंदिर है वो आपके ऊपर देव परमार के द्वारा आपके करवाया गया है। तो इतनी सारी बातें हमने राजस्थान की जो लोक देवी है उनके बारे में करी। और नेक्स्ट लाइन में जो और भी लोक देवी है उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लोक देवी हमारे पास रहने वाली है, वो रहने वाली है आपके आई माता। कौन रहेगी? आपके आई माता के बारे में। और आई माता के बारे में हम बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो आपके बिलाड़ा जोधपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिलाड़ा जोधपुर में कहते हैं कि देवी का मंदिर देखने को मिलता है। अब बात की जाए देवी के मूल नाम की, तो देवी का मूल नाम मिलता है आपकी जीजीबाई। क्या मिलता है? जीजीबाई मिलता है। और कहते हैं कि देवी है वो आपकी सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति की आपके कुल देवी है वो आपके आई माता मानी जाती है। बात किया देवी के जन्म का, तो देवी का जन्म है वो होता है आपके अंबापुर गुजरात में। अंबापुरा गुजरात में आपके 1415 ईस्वी में होता है। कहते हैं कि गुजरात के वाले सुल्तान थे महमूद खिलजी प्रथम, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके देवी को बार बार परेशान किया गया था। और परेशान करने के कारण कहते हैं कि देवी है वो गुजरात वाला क्षेत्र छोड़कर इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गई, और वह कहते हैं कि वहाँ पे वही पर बस गई। ठीक है, तो जन्म इनका होता है आपके अंबापुरा गुजरात में होता है। इनके पिता का नाम मिलता है हमें बीकाजी डाबी मिलता है। इनके जो मंदिर है उसको बडर कहते हैं, सॉरी मंदिर है उसको क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। इनके मंदिर को कहते हैं दरगाह कहते हैं, जबकि जो समाधि है उसे कहते हैं बडेर। क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। कहते हैं कि देवी के जो देवी के द्वारा एक पंथ भी चलाया गया था, उस पंथ का नाम मिलता है आपके आई पंथ। क्या मिलता है? आपके आई पंथ मिलता है। और देवी के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु मिलता है आपके बाबा रामदेव। गुरु कौन है? तो बाबा रामदेव है। और देवी का अवतार की बात की जाए तो देवी कहते हैं कि दुर्गा माता का अवतार आपके मानी जाती है। कहते हैं कि देवी के लिए आपके देवी के नाम का हाथ में या गले में धागा बांधा जाता है,
उस धागे में कुल मिला के 11 गांठें होती है। कितनी? 11 गांठें होती है। तो क्या लिखेगा कि देवी के नाम में कितनी जो धागा बांधा जाता है उसमें कितनी गांठें होती है? तो क्या लिखेगा? 11 गांठें होती है। और देवी को जो मानने वाले लोग हैं वो भी कुल मिला के 11 नियमों का जो पालना है वो आप ही करते हैं। तो ये भी याद रखेगा कि देवी के कुल नियम कितना है, तो भी याद रखेगा कि 11 नियम हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि देवी का जो दीपक है वहां से किसे कहते हैं कि केसर टपकता है। क्या टपकता है? केसर टपकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इस मंदिर में कहते हैं गुर्जर जाति है, गुर्जर जाति का जो प्रवेश है पूर्ण रूप से निषेध माना जाता है। गुर्जर जाति का जो प्रवेश है पूर्ण रूप से क्या माना जाता है? निषेध है वो माना जाता है। फिर नेक्स्ट लोक देवी के बारे में बात करेंगे। अगली लोक देवी रहेगी आपकी दधिमती माता, जिनका जो मंदिर है वो आपकी गोठ मांगलोद जायल नागौर में हमें देखने को मिलता है। बात किया देवी की तो ये आपके दधीच ब्राह्मण है, दधीच ब्राह्मण है, उनकी आपके कुल देवी है वो आपके मान जाती है। और देवी का जो मंदिर है वो आपके महामारू शैली में बना हुआ है। किसमें? महामारू शैली में बना हुआ है। जबकि इसका शिखर है वो आपके नागर शैली में है। जबकि शिखर है वो किसमें है? नागर शैली में है। ये हमने बात करी आपकी दधिमती माता के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपकी सावित्री माता के बारे में। सावित्री माता के बारे में बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो आपकी पुष्कर अजमेर में देखने को मिलता है। और साथ ही इनका जो मंदिर है वो आपकी द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में कहते हैं कि मंदिर देखने को हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपकी सरकी माता के बारे में। इनका मंदिर आपके डीडवाना कुचामन में देखने को मिलता है। ये आपके इनका उपनाम मिलता है आपके पाड़ा माता के रूप में भी कहते हैं कि इन्हें पूजा जाता है। तो क्या लिखेगा कि सरकी माता जिनका मंदिर आपके डीडवाना कुचामन में है। और उपनाम की बात की जाए तो पाड़ा माता इसका उपनाम आपके मिलता है। फिर हम बात करेंगे हमने केवाई माता के बारे में। केवाई माता का मंदिर है वो आपके किन सरिया पर्वत डीडवाना कुचामन में आपके देखने को मिलता है। बात की जाए आपकी दहिया राजवंश से उनकी आपकी कुलदेवी है। और कहते हैं कि 999 ईस्वी का कहते हैं कि यहाँ पे एक शिलालेख भी मिला था जो कि राजा चर्च के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इतनी सी बातें हमने कुछ लोक देवी है उनके बारे में हमने करी थी। अगर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मैंने बताया कि आई माता जिनका मंदिर आपके बिलारा जोधपुर में देखने को मिलता है। मूल नाम जीजीबाई है। और कुल देवी की बात की जाए तो मैंने बताया कि सिंधी जाति की आपकी कुल देवी है। जन्म आपके अम्बापुरा गुजरात में 1415 में हुआ। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ के सुल्तान के द्वारा परेशान करने पर देवी कहते हैं मारवाड़ क्षेत्र में आ गई। और ये कहते हैं जोधपुर वाले मारवाड़ क्षेत्र में आकर बस गई थी। पिता का नाम भिखारी डाबी। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, समाधि को कहते हैं बड़े। इनको देवी को मानने वाले कुल मिला के 11 नियमों की पालना करता है। देवी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था जिसका नाम था आपके आई पंथ था। इनके गुरु का नाम बाबा रामदेव जी था। कहते हैं कि देवी को आपके दुर्गा माता का अवतार आपके माना जाता है। कहते हैं कि इनके दीपक से कहते हैं केसर टपकता है। और इनके मंदिर में कहते हैं गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो निषेध माना जाता है। इतनी सी बात हमने आई माता के बारे में करी। फिर हमने बात करी थी आपकी दधिमती माता के बारे में, जिनका जो आपके मंदिर है वो आपके गोठ मांगलोद जायल नागौर में हमें देखने को मिलता है। इन जो कुल देवी है वो ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है वो आपके मामारू शैली में बना हुआ है। जबकि इसका मंदिर का जो शिखर है वो आपके नागर शैली में हमें देखने को मिलता है। फिर हमने बात करी सावित्री माता के बारे में, जिनका जो मंदिर आपके पुष्कर अजमेर में है और आपके द्रविड़ शैली में मंदिर आपके बना हुआ है। फिर हमने बात करी सरकी माता के बारे में, जिनका मंदिर आपके डीडवाना कुचामन में है और इन्हें पाड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने बात करी आपकी केवाई माता के बारे में, जिनका मंदिर आपके केसरिया पर्वत में देखने को मिलता है। दहिया राजवंश की आपकी कुल देवी है। और कहते हैं कि यहाँ पे 999 ईस्वी का आपके एक शिलालेख हमें मिला था। फिर हम बात करेंगे आपके कुशल माता के बारे में। फिर बात करेंगे आपके कुशल माता के बारे में, इनका मंदिर है आपके बदनौर ब्यावर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बदनौर ब्यावर में देखने को मिलता है। अवतार की बात की जाए तो कहते हैं देवी है वो चामुंडा माता का अवतार है। और इनका जो मेला है वो भाद्र कृष्ण 11 को लगता है। अवतार की बात की चामुंडा माता का अवतार मानते हैं और मेला है वो लगता है आपके भाद्र कृष्ण 11 को कहते हैं कि इनका जो मेला लगता है। कहते हैं कि इन देवी है उस देवी के मंदिर के पास कहते हैं कि आपके एक बैराट माता मंदिर है वो भी आपके बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनके जो मंदिर का निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण हमने इसके द्वारा राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। फिर नेक्स्ट लोग देवी आपके ब्राह्मणी माता के बारे में बात करें तो मैंने वैसे तो जब ब्राह्मणी माता के बारे में पढ़ाया था आपके जब पल्लू हनुमानगढ़ में मैंने ब्राह्मणी माता के बारे में बताया था, तब भी मैंने कुछ ब्राह्मणी माता के बारे में हमने बात करी थी। और कुछ जो डिटेल बच गई थी वो हम इस वाले में हम करेंगे। आपके जो इस सेक्शन 12 में मंदिर है इस वाले सेक्शन में हम करने वाले हैं। ये ब्राह्मणी माता मंदिर है और ब्राह्मणी माता है उनका जो मंदिर है वो आपके सेक्शन 12 में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि इसकी पूजा है वो देवी की जो पीठ की पूजा की जाती है। पूजा किसकी की जाती है? तो याद रखिएगा
कि देवी की जो पीठ है उसकी पूजा की जाती है। इसमें कहते हैं जब श्रृंगार किया जाता है तो भी देवी की जो पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। जो भोग चढ़ाया जाता है वो भी देवी की पीठ का ही भोग आपकी इसमें चढ़ाया जाता है। लेकिन एकमात्र कह सकता हूँ कि एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पीठ की पूजा होने वाली पीठ की पूजा होती है तो वो होती है आपके ब्राह्मणी माता। यानी एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है वो है आपकी ब्राह्मणी माता। कहते हैं कि यहाँ पे 400 साल से अखंड ज्योत है वो जल रही है। यानी यहाँ अभी तक इसमें कहते हैं कि 400 साल तक कहते हैं अखंड ज्योत है वो चल रही है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि गधों का मेला है वो भी लगता है। मैंने बताया ना गधों का मेला लगता है और ये मेला लगता है आपके माघ शुक्ल सप्तमी को। क्या लगता है, कब लगता है? तो याद रखिएगा माघ शुक्ल सप्तमी को। एक याद रखिएगा कि जो लूणकरण सर है, लूणकरण सर लूणियावास, माफ कीजिएगा, लूणियावास में भी कहते हैं कि आपके जो गधों का मेला है वो लगता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो आपके ब्राह्मणी माता विश्वास बारह लगता है और दूसरा आपके लूणियावास है वहां पे भी आपके कहते हैं गधों का मेला आपके लगता है। एक आप नेक्स्ट देवी आते हैं आपके भवाला माता। भवाला माता की बात करेंगे तो मंदिर है वो आपको नागौर में देखने को मिलता है और कहते हैं कि यहाँ पे देवी का जो 2.5 प्याला शराब है वो देवी को आपके चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये हमने बात करी भवाला माता के बारे में। फिर आपके ये हो गई आपके सभी जो लोक देवियाँ है वो हमारे कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद केवल कुछ ऐसे लोक देवी है जिनका केवल हमें मंदिर कहाँ पर है वही हमें जानना है, तो हम वो भी देख लेते हैं साथ में। एक तो आप आती है आपके मरकंडी माता जिनका जो मंदिर है आपके नीमच ब्यावर में देखने को मिलता है। सुरना माता जिनका मंदिर आपके नागौर में देखने को मिलता है। सीता माता जिनका मंदिर आपके बड़ी सारडी में देखने को मिलता है। आपके आंवली माता है जिनको भिंडर में देखने को मिलता है। दूली माता जिनका मंदिर आपके डबोक में देखने को मिलता है। फूला माता है जिनका मंदिर आपके झरनी में देखने को मिलता है। उप माता है जिनका मंदिर आपके जोधपुर में और घाटी रानी का मंदिर आपके जहाजपुर में देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमारे राजस्थान की जो पूरी जो लोक देवी वाली जो क्लास है वो आपके पूरी हो गई। हमने कुल मिला के 8 क्लासों के माध्यम से राजस्थान की जो लोक देवी का जो पूरा पाठ है वो हमने क्लियर कर दिया है। पूरा का पूरा नोट्स मेकिंग पर और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम राजस्थान के लोक देवी वाला जो पाठ है हमने पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय है वो शुरू करेंगे और नेक्स्ट अगली क्लास से हम राजस्थान के संत संप्रदाय है वो आपके अच्छे से पूरे नोट्स मेकिंग पढ़ने के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ने वाले हैं। जब आपको मैं वो क्लासेस पढ़ाऊंगा आपको नोट्स दूंगा उसके जो बेहतरीन कंटेंट के साथ, और जब आप उस नोट्स को उस कंटेंट को जब दूसरे किसी किताबों से या फिर जो भी आपने पहले कहीं पढ़ा है अगर वहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कहते हैं कि 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही मेरे वाले नोट्स में मिलेगी और आपको एक बेहतरीन, ऐसा नहीं है कि जो बिना काम की है जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है वो सारी बातें भी मैंने ऐड करके ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताऊँ तो वो भी नहीं है, क्योंकि जब जो चीज़ें एग्जाम में पूछ ही नहीं जाती है तो फिर उसको पढ़ने का ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। हाँ बस थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए लेकिन ज़्यादातर उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि टाइम वेस्ट भी होता है। तो मैं सारी वही बातें बताता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि जितनी भी हमने क्लासेस पढ़ी है राजस्थान के लोक देवता राजस्थान के लोक देवी से संबंधित सारी कथा से आपको पसंद आई होगी। ये क्लास आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जो ये क्लास है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रह रही है। साथ ही मैंने बताया कि आपकी जो क्लास है वो सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली, चाहिए राजस्थान के कोई भी आपका एग्जाम दो। तो ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।